आज विद पल्लवी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जो हमारे रिमेनिंग ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग या फिर हम कहें कैरेक्टर डाटा के ऊपर। ओके, सो जो हमारे लास्ट 3 to 4 वीडियोस हैं उनमें हमने किया बिल्ट इन कैपेबिलिटीज मींस वर्किंग विद कैरेक्टर डाटा। ओके, सो आज हम हमारे कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारे रिमेनिंग ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमें पता है कि आर्मी जो स्ट्रिंग होती है वो किस तरीके से होते हैं कि एनी वैल्यू विद इन सिंगल क्योट भी हो सकती है और डबल क्योट भी हो सकती है। तो आर उसको किस तरीके से ट्रीट करता है एज अ स्ट्रिंग। ओके, यानी कोई भी वैल्यू जो सिंगल क्योट या फिर डबल क्योट्स में है सो उसको आर एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू और हमने डबल क्योट में राइट किया पाइथन। सो आर जब इसको प्रिंट करेगा तो इस तरीके से आउटपुट को ऐसे डबल क्योट्स में एक स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट करेगा। ओके, और फॉर एग्जांपल मैंने सिंगल क्योट की हेल्प से क्रिएट की स्ट्रिंग्स को, मैंने सिंगल क्योट की हेल्प से क्रिएट किया। सो अब जब हम बी को प्रिंट करेंगे तब भी इसने यहाँ पर आर ने हमें इसको डबल क्योट में ही दिया है। ओके, सो आर जो है वो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है, डबल क्योट्स की फॉर्म में वो हमें रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग्स को। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो वर्क है, अब एक चीज कि जो हमारे पास ये डबल क्योट्स हैं हम इन डबल क्योट्स के इनसाइड में डबल क्योट यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली सिंगल क्योट के इनसाइड में हम सिंगल क्योट यूज नहीं कर सकते, सिंपली हम यूज नहीं कर सकते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया x इज इक्वल टू और हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर राइट किया जैसे डाटा साइंस। ओके, हमने यहाँ पर राइट किया डाटा साइंस। अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डबल क्योट को, मुझे यहाँ पर डबल क्योट चाहिए, मुझे यहाँ पर डबल क्योट चाहिए। ओके, कुछ इस तरीके से। सो मुझे यहाँ पर भी डबल क्योट चाहिए। सो आर में हम डबल क्योट के इनसाइड में हम डबल क्योट यूज नहीं कर सकते, ये हमें एरर देगा कि जो हमने इस तरीके से ये डाटा साइंस में जो हमने यहाँ पर ये डबल क्योट यूज किए हैं इनमें एरर है, मतलब हम इस सिंबल को यूज नहीं कर सकते, ये हमारे लिए इलीगल है। ओके, सो हम क्या कहेंगे कि डबल क्योट के इनसाइड में हम डबल क्योट को यूज नहीं कर सकते, सिमिलरली सिंगल क्योट के इनसाइड में हम सिंगल क्योट यूज नहीं कर सकते। बट हम इसका अपोजिट कर सकते हैं कि डबल क्योट के इनसाइड में हम सिंगल यूज कर सकते हैं और सिंगल क्योट की जो स्ट्रिंग है उसके इनसाइड में हम डबल क्योट को यूज कर सकते हैं। ओके, कैसे? ये आपको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली y और y हमने जैसे लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का भी नेम ले लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल जो। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट जैसे हम यहाँ पर इसके बीच में डबल क्योट को सॉरी सिंगल क्योट को लाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यूज करना है सिंगल क्योट को। सो आप डबल क्योट के साइड में इस तरीके से सिंगल क्योट को यूज कर सकते हैं। अब जब आप वाई को प्रिंट करेंगे तो सिंगल क्योट रहेगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम कोई अनदर एग्जांपल देखें जेड, जैसे जेड इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर सिंगल क्योट यूज किया, मैंने स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए सिंगल क्योट यूज किया और इसमें फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर फोर्ट्रान। ओके, लैंग्वेज का नेम फोर्ट्रान और इसमें मुझे यहाँ पर कहीं पे मुझे डबल क्योट की नीड है। ठीक है, सो कोई एरर नहीं आई, सिंपली प्रिंट कर दिया। तो ये इसका क्या मतलब है कि आप डबल क्योट के इनसाइड में डबल यूज नहीं कर सकते, सिंगल के इनसाइड में हम सिंगल को यूज नहीं कर सकते, दैट इज इलीगल इन आर। ओके, हाँ वैसे कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें कुछ एस्केप कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स की नीड होती है। ओके, लेकिन सिंपली हम जैसे अभी यहाँ पर जैसे करवाना चाह रहे थे, जैसे हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ लिया था कि ये डबल क्योट की एक हमने स्ट्रिंग बनाई डबल क्योट की हेल्प से और उसके अंदर ही हम डबल क्योट लाना चाहते थे, तो वो उसने यहाँ पर हमें एरर रिटर्न करी। ठीक है, लेकिन डबल क्योट के इनसाइड में सिंगल यूज कर पा रहे हैं, सिंगल के इनसाइड में डबल यूज कर पा रहे हैं। ओके, सो ये हमारे कुछ कंसेप्ट थे। उसमें नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज अ फॉर्मेट फंक्शन। ओके, अब हमारे पास एक होता है फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन के अंदर मैं जो भी डालूंगी वो उसको हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में, मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाला कोई भी नंबर इंटीजर 345। सो जब हम एंटर करेंगे तो इसने उस इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक स्ट्रिंग के अंदर। ओके, अब सिमिलरली जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नेक्स्ट लिया, अब हम अलग अलग इसमें देखेंगे कि फॉर्मेट फंक्शन के अंदर हम कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया 23.41 415 इस तरीके से
और मैं रखना चाहती हूँ, जो मैंने ये नंबर लिया है मैं इसको मतलब इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ इसकी 4 डिजिट्स तक ही चाहिए। ठीक है, डिजिट्स इक्वल टू 4। सो आप देख सकते हैं इसने इस नंबर को एक, पहले तो ये जो नंबर है मीन्स फ्लोट है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के साथ साथ इसने क्या किया कि जो यहाँ पर इसमें हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स थी, 5 डिजिट्स, तो उसको कहाँ तक मतलब कहाँ तक कर दिया, इसको 4 डिजिट्स तक। ठीक है, सो जो ये लास्ट डिजिट थी इसको डिस्कार्ड कर दिया। सिमिलरली अदर हम आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं जैसे फॉर्मेट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया सेम वही एग्जांपल 23.415, इस तरीके से कुछ भी ले लेते हैं। ओके, अब मुझे जो ये फ्लोटिंग नंबर है मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन देनी है। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ई की फॉर्म में। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर इसको साइंटिफिक देनी है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, सो अच्छे से साइंटिफिक की जो है हमारी स्पेलिंग है वो ध्यान से देखना। सो साइंटिफिक इक्वल टू ट्रू, तो आपको इस तरीके से आर्गुमेंट देना होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने किस फॉर्म में दे दिया हमें, जो साइंटिफिक मतलब एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में। मीन्स 23 को इसने 2.3415 और रेस टू पावर 1। ओके, ठीक है, यानी 10 इज टू द पावर 1 मीन्स मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज अ, और हम इसके अंदर देखते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से एन स्मॉल, एन स्मॉल इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया 5। सो जो ये एन स्मॉल आर्ग्यूमेंट है इससे क्या होगा कि जितनी भी हम इसको वैल्यू देंगे, जैसे एन स्मॉल की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी, सॉरी स्मॉल की स्पेलिंग हमारी हमें ठीक करनी पड़ेगी, स्मॉल। ओके, सो जो भी हमने यहाँ पर एन स्मॉल को जो वैल्यू दी है, असाइन की है 5। सो डिजिट के जो डेसिमल है उसके बाद उतनी ही डिजिट्स ये हमें देगा। ठीक है, सो जैसे 5 है लेकिन हमारे पास तो डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर जीरोस लगा दी। ठीक है, यानी 41500। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 10 करेंगे तो आपको 10 जीरोस यहाँ मतलब जो डेसिमल है उसके बाद आपको यहाँ पे 10 डिजिट्स मिलेंगे। ठीक है, और वर्क तो वही है कि इसने क्या करा, जो भी हमारा फ्लोटिंग है चाहे इंटीजर है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एक स्ट्रिंग के अंदर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है दैट इज अ, हम फॉर्मेट का ही यूज करेंगे बट इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग की जो जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने स्ट्रिंग में मीन्स स्ट्रिंग की विड्थ। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे स्ट्रिंग की विड्थ चाहिए है 10, स्ट्रिंग की विड्थ कितनी चाहिए मुझे 10। बट हमारे पास जैसे अगर हम सिंपली यहाँ पर देखें तो जैसे हमारे पास कितने थे, सिर्फ 1 2 3 4 5 6। ओके, लेकिन हमें कितने चाहिए 10। 10 तो 6 तो है, तो 4 यहाँ पर क्या दे दिया, स्पेस। ओके, 4 का यहाँ पर क्या दे दिया, स्पेस। ओके, मीन्स इसको राइट जस्टिफाई किया है, राइट की तरफ जो भी हमने जो नंबर दिया है, फ्लोटिंग पॉइंट दिया है या फिर हमने कोई इंटीजर दिया है, तो उसको राइट की तरफ जस्टिफाई कर देगा और लेफ्ट में हमारे पास यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। ओके, तो ये तो डिफॉल्ट होता है कि डिफॉल्ट में वो राइट में जस्टिफाई करेगा। अगर आप यहाँ पर एक नंबर की बजाय अगर हम यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में हमने डाली पाइथन, और मुझे इसकी विड्थ रखनी है 10। तो अभी जैसे हमने नंबर के केस में देखा तो राइट जस्टिफाई किया, लेकिन स्ट्रिंग के केस में ये लेफ्ट जस्टिफाई करेगा। मीन्स जो स्पेस है वो तो किस तरफ आएगा, राइट की तरफ, बट जो स्ट्रिंग है वो कहाँ रहेगी, लेफ्ट की तरफ। लेकिन ऐसा मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको राइट जस्टिफाई, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ऐसे भी कर सकते हैं और सेंटर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूज करूंगी जस्टिफाई। ओके, जस्टिफाई आर्ग्यूमेंट का हम यहाँ यूज करेंगे, जस्टिफाई इक्वल टू, और यहाँ पर क्योट में हम डालेंगे सी। सी का मतलब होता है सेंटर, कि मुझे जो पाइथन है, जो पाइथन स्ट्रिंग है, मुझे इसकी विड्थ कितनी करनी है, 10 करनी है, और इसको सेंटर में रखना है पाइथन को। सो आप देख सकते हैं पाइथन में कितने हैं टोटल जो कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर है, बट टोटल विड्थ हमें कितनी चाहिए थी, 10। सो यानी टोटल स्पेस कितने का आएगा, 4 का स्पेस आएगा, क्योंकि 6 तो कैरेक्टर ही है, तो 4 का स्पेस आएगा। तो वो जो 4 का स्पेस है वो 2 इस तरफ आएगा और 2 इस तरफ आएगा, मीन्स सेंटर में इसको मतलब हमें फॉर्मेट करके देगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इसको जैसे बाय डिफॉल्ट क्या था, स्ट्रिंग्स के केस में क्या था कि वो किस तरफ जस्टिफाई रहेंगी,
लेफ्ट की तरफ, तो आप इसको राइट की तरफ भी कर सकते हैं। राइट के लिए आर का यूज करेंगे, सेंटर के लिए सी का, और लेफ्ट के लिए एल का। सो जैसे राइट के लिए राइट कर दिया, जैसे यहाँ पर क्या था लेफ्ट जस्टिफाई, यहाँ पर क्या है राइट जस्टिफाई। ओके, क्लियर। सो इस तरीके से आप फॉर्मेट फंक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, कि आपको उसको साइंटिफिक करना है किसी नंबर को, या फिर आपको उसके डेसिमल के बाद, जैसे आपको कितना रखना है, कितने डिजिट्स रखनी है डेसिमल के बाद, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट्स। ओके, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ 3 है, लेकिन मुझे करनी है डेसिमल के बाद 5, तो हम क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा जीरोस लगा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है दैट इज दैट इज अ एन केयर फंक्शन। सो एन केयर फंक्शंस तो हमने लास्ट वीडियोस में भी देखे थे। ओके, अगर आपके पास डायरेक्ट मैं इसका यूज बता देती हूँ। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए, फॉर एग्जांपल पाइथन जो स्ट्रिंग है इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है 6। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रिंग के बजाय कैरेक्टर वेक्टर भी डाल सकते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज, अगर आपको कोई भी अगर आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने पाइथन का पी कैपिटल में रखा, और जो अदर है वो स्मॉल में, लेकिन मुझे ये कंप्लीटली स्मॉल में चाहिए, तो जो टू लोअर है वो इसका केस को चेंज कर देगा, मीन्स इसको कैपिटल से, मीन्स या फिर हम कहें अपर केस से लोअर में कन्वर्ट कर देगा। सो जो पी कैपिटल था वो स्मॉल में हो गया। इसी तरीके से आप इसको टू अपर भी कर सकते हैं, मीन्स अपर केस में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन प्योरली स्मॉल में है ये, और मुझे इसको अपर में करना है मीन्स कैपिटल में। ओके, सो ये कुछ ऑपरेशंस है, मीन्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करना, स्ट्रिंग्स को क्रिएट करना। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज अ कैरेक्टर आर, यानी इस तरीके से एक फंक्शन है। पहले हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। सो इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज अ, जो आपको ये 1 सेकेंड, ये ठीक है कैरेक्टर आ, तो ये क्या करेगा ट्रांसलेट करेगा कैरेक्टर वेक्टर इन पर्टिकुलर फॉर्म अपर टू लोअर। वैसे इसका वर्क किस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मुझे करना है कि जहां पर भी जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर भी पी है उसके प्लेस पर मुझे करना है जैसे जे। ठीक है, जहां पर भी पी है वहां पर मुझे करना है जे। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर डाला पाइथन। ओके, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग डालनी है जिसमें आपको चेंज करवाना है। सो इस तरीके से आउटपुट में आप देख सकते हैं कि जहां पर भी पी था वहां क्या आ गया जी। ओके, सेम इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है दैट इज अ जी सब फंक्शन, GSUB फंक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, पहले हमने एक स्ट्रिंग ली, और अब मैं यहाँ पर यूज करूंगी पहले सब फंक्शन का। एक सब फंक्शन होता है। ओके, और इसमें मुझे स्टार्टिंग में जो आर्ग्यूमेंट है वो एक पैटर्न डालना होगा, जो भी पैटर्न, मतलब ये जो सब फंक्शन होता है ये रिप्लेसिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग या पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रिप्लेस करवाना है जैसे जहां पर भी सॉल्यूशन है मुझे वहां पर सॉल्यूशंस करना है। ठीक है, सो जहां पर भी सॉल्यूशन है मुझे वहां सॉल्यूशंस करना है, और किसके अंदर करना है, मीन्स यहाँ पर तो आपने पैटर्न डाला कि जहां पर भी सॉल्यूशन है, सॉरी यहाँ पर सॉल्यूशन। ओके, वहां पर मुझे सॉल्यूशंस करना है, मीन्स नया पैटर्न जो नया हमें रखना है नई स्ट्रिंग, और कहाँ पर एक्स के अंदर। सो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास क्या आया, कि जो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर दो सॉल्यूशन थे, फर्स्ट ये सॉल्यूशन एंड देन सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पर। ओके, लेकिन जो इसने रिप्लेस किया है सॉल्यूशन के प्लेस पर सॉल्यूशंस किया है, वो दोनों पोजीशन पर नहीं किया, सिर्फ जो इसका फर्स्ट इंस्टेंस था, मतलब सॉल्यूशन जहां पर भी पहली बार आ रहा था सिर्फ वहां चेंज किया है। ओके, सेकंड नंबर पर चेंज नहीं किया, मीन्स आगे फर्दर कहीं चेंज नहीं किया। मीन्स अगर आपको सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस किसी भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर का अगर फर्स्ट इंस्टेंस अगर आपको रिप्लेस करवाना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे सब फंक्शन का, बट अगर आपको हर जगह पर करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे जी सब फंक्शन का। ओके, सो आप सेम स्ट्रिंग के अंदर जी सब फंक्शन आप यहाँ पर यूज करें, और अब अगर हम हमारा आउटपुट देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशंस, जैसे दो सॉल्यूशन थे, एक ये और एक यहाँ पर, तो दोनों के प्लेस पर अब हमारे पास सॉल्यूशंस है, लेकिन सब जो था वो सिर्फ एक ही जगह पर कर रहा था, मीन्स फर्स्ट इंस्टेंस जहां पर भी पहली बार अपीयर हो रहा था वहां कर रहा था, हर जगह पर नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है सब जी सब, जो कि रिप्लेसमेंट के लिए यूज होते हैं। जैसे कैरेक्टर आर ये भी किसके लिए कैरेक्टर ये भी किसके लिए यूज होता है,
रिप्लेसिंग के लिए। ओके, सो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस थे। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज अ सेट डिफरेंट फंक्शन। सेट डिफरेंट फंक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास दो सेट ले लेते हैं हम। ओके, जैसे एक सेट है हमारे पास सेट वन, और ये कुछ इस तरीके से हम इसको एक कैरेक्टर वेक्टर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए, देन इसके बाद हमने लिया बी, एंड देन इसके बाद हम ले लेते हैं सी, एंड देन इसके बाद हमने लिया डी। ओके, इसके मतलब इस तरीके से हम एक कैरेक्टर वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर वेक्टर बना रहे हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने लिया सेट टू, और इसमें भी मैंने सी फंक्शन का यूज करके मैं एक कैरेक्टर वेक्टर बना रहे हैं। और यहाँ पर मैंने लिया फिर से डी, देन इसके बाद ई, और इसके बाद नेक्स्ट एफ, एंड देन इसके बाद जी। ओके, इस तरीके से कुछ लिए हमने, दो वेक्टर्स ले लिए कैरेक्टर वेक्टर, और मुझे इनका सेट डिफरेंस चेक करना है। जैसे आप, अगर आपने कभी सेट थ्योरी स्टडी की होगी, मीन सेट्स के बारे में स्टडी किया होगा, तो वहां पर आता है कि दो सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, दो सेट्स का डिफरेंस, तो वही हम इस तरीके से यहाँ पर निकाल रहे हैं कि सेट डिफरेंस। ठीक है, जैसे इस फंक्शन का यूज करते हैं हम सेट यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इक्वालिटी, मेंबरशिप, ये सब चेक करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने लिया सेट डिफरेंस ऑफ सेट वन कॉमा सेट टू। तो जैसे मैथ्स में जो डिफरेंस होता है दो सेट्स का, सेम उसी तरीके से, मीन्स जो भी डिफरेंस, मतलब कि जैसे यहाँ पर ए जो है वो सिर्फ इस सेट में है, इसके अंदर नहीं है। बी इसमें है बट सेकंड में नहीं है। सी यहाँ है बट सेकंड सेट में नहीं है। लेकिन डी और ई या फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। तो अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे, सो अगर हम सेट वन सेट टू का डिफरेंस लेंगे, तो आउटपुट में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए बी सी। क्यों? क्योंकि डी और ई क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो इस तरीके से अगर आउटपुट में देखेंगे तो एबीसी। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ सेट वन, एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ सेट टू, तो अब यहाँ पर आएगा क्या आएगा, डी और ई वही फिर से सेम। अब की बार मैं किसका डिफरेंस ले रही हूँ, सेट टू का, किससे, सेट वन के साथ। ठीक है, सो अब की बार हमारे पास आउटपुट में ये जो डी और ई है ये तो दोनों में ही है, लेकिन जो सिर्फ मीन्स सेट डिफरेंस का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो यहाँ पर तो है बट इसके अंदर नहीं होने चाहिए। मीन्स फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड में नहीं होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पर सेट टू का सेट वन के साथ देख रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट जो सेट टू में तो है बट सेट वन में नहीं है, तो ऐसे तो सिर्फ एफ और जी है हमारे पास। सो अब अगर हम देखें तो आउटपुट में हमारे पास आया एफ और जी। ओके, सो ये हमारे पास एक फंक्शन था, दैट इज अ सेट डिफरेंस फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है दैट इज अ सेट इक्वल फंक्शन। सेट इक्वल फंक्शन, ठीक है, तो इस तरीके से हम एक और फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज अ सेट इक्वल फंक्शन। सो इस तरीके से सेट इक्वल फंक्शन, और इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल हम दो वेक्टर्स डालते हैं, जैसे वन टू थ्री, और इसके बाद एक और हमने वेक्टर लिया दैट इज अ, इसमें भी वन टू थ्री। सो क्या दोनों दोनों सेट सेम है, ट्रू। बट अगर मैं इनमें से एक भी एलिमेंट को चेंज करके फोर कर देती हूँ तो क्या अब दोनों इक्वल है, नहीं, दैट इज द फॉल्स। ओके, सो ये हम कुछ मतलब स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का हमारा प्रोसीजर चल रहा है। मीन्स यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करना, फॉर्मेट करना, ये सब है। ओके, अगर आपको यहाँ कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। ठीक है, सो आप भी इनको ट्राई कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए इन फंक्शंस की। सो अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज अ एसटीआर स्प्लिट। अगर आपको मतलब स्प्लिट करनी है स्ट्रिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्प्लिट, जैसे हमारे पास है जैसे पाइथन इज अ और देन लैंग्वेज। ओके, और इसके बाद मुझे कहाँ पर स्प्लिट करवाना है, जैसे स्प्लिट इक्वल टू जहां पर भी स्पेस है, जहां पर भी स्पेस है वहां से स्प्लिट कर दो। ठीक है, सो वैसे तो हम इनको इन फंक्शंस का यूज डिटेल में मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स के साथ कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम इसका एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें। ठीक है, सो आप देख सकते हैं हमने एक स्ट्रिंग दी थी लेकिन इसने उसको ब्रेक कर दिया, मतलब स्प्लिट कर दिया, कहाँ से, जहां पर भी स्पेस था। तो स्पेस यहाँ था पाइथन के बाद, देन इज के बाद, देन ए के बाद। ओके, तो इस तरीके से इसने क्या करा, एक एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो अब नेक्स्ट हमारा जैसे सब जी सब हमने ये भी देख लिए, सेट डिफरेंस, सेट इक्वल, ये फंक्शंस का भी हमने यूज देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो वर्क है
दैट इज जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, मतलब कोई स्ट्रिंग है डबल क्वोट का यूज करके बनाई गई है, लेकिन मैं उसके अंदर डबल क्वोट को ही लाना चाहती हूँ, तो अब वो कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, सो उसके लिए हम यूज करेंगे एस्केप कैरेक्टर का। और आर्मी एस्केप कैरेक्टर जो होता है दैट इज अ बैक स्लैश। तो जो आर्मी हमारा जो एस्केप कैरेक्टर होता है दैट इज अ बैक स्लैश। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लिया कैट फंक्शन का यूज किया, और फॉर एग्जाम्पल मैंने डबल क्वोट से एक स्ट्रिंग बनाई, डबल क्वोट से एक स्ट्रिंग बनाई और मुझे इसमें डबल क्वोट चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए हम यूज करेंगे इस तरीके से बैक स्लैश एंड देन इसके बाद डबल क्वोट। ओके, मीन्स जो क्वोट होती है हमारे पास डबल क्वोट। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो भी, मतलब जो हमारा एस्केप कैरेक्टर है दैट इज अ बैक स्लैश, तो उसके बाद जो भी कैरेक्टर होगा, जैसे उसके बाद हमारे पास सी क्योट है, ठीक है, तो वो उसको स्पेशली ट्रीट करेगा। ठीक है, मीन्स वो मतलब हम बैक स्लैश का यूज करते हैं कि अगर हमें किसी भी इलीगल कैरेक्टर को अगर हमें प्रिंट करवाना है, रिप्रेजेंट करवाना है हमारी स्ट्रिंग में। ठीक है, सो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो डबल क्वोट है वो आ गई है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सिंगल क्वोट के केस में भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेती हूँ सिंगल क्वोट्स, यहाँ पर भी मुझे चाहिए सिंगल के इनसाइड सिंगल, सिंगल क्वोट्स के इनसाइड में सिंगल। तो आप देख सकते हैं यानी बैक स्लैश के बाद जो भी है उसको इसने प्रिंट किया। ठीक है, लेकिन अगर हम सिंपल, अगर हम ये बैक स्लैश अगर हम यहाँ से हटा दें, मीन्स सिंगल क्वोट के इनसाइड में ये सिंगल क्वोट है, ये सिंगल क्वोट है, और ये दोनों मिलकर एक स्ट्रिंग बना रही है, लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर फिर से सिंगल क्वोट का यूज है, दैट इज इलीगल। सो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, इट विल गिव एरर। ओके, ये इसको अनएक्सपेक्टेड सिंबल कहेगा कि ये इलीगल है, अनएक्सपेक्टेड सिंबल है, आप इसको यूज नहीं कर सकते इस तरीके से। तो इसके लिए आपको बैक स्लैश का यूज करना पड़ेगा। बैक स्लैश का मतलब होता है एक एस्केप कैरेक्टर। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर अगर बैक स्लैश के साथ, अगर बैक स्लैश के साथ अगर एन लगा दे, तो एक इसका भी एक स्पेशल मीनिंग बन जाता है, दैट इज अ न्यू लाइन। सो यहाँ पर इसने जो बैक स्लैश, मतलब जो स्लैश एन से पहले था उसको एक लाइन में प्रिंट करा, और स्लैश एन के बाद जो था जैसे पी वाई टी तो एक लाइन में, और एच ओ एन सेकेंड लाइन में। तो इस तरीके से ये होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। ये क्या होता है? न्यू लाइन कैरेक्टर। और इसी तरीके से अगर आप बैक स्लैश के बाद टी का यूज करेंगे, सो ये होता है टैब, मीन्स स्पेस देना, मतलब जो भी स्ट्रिंग है उसके बीच में स्पेस लाना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ जाता है, या फिर हम कहें स्लैश एन से न्यू लाइन, स्लैश टी से टैब। ओके, और अगर मान लो कि आपको एक जैसे अगर आप कुछ भी यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ओनली अगर आपने स्लैश का यूज कर रखा है, तो इस तरीके से आपके पास हमारे पास एरर आएगी, क्योंकि स्लैश के बाद एच कोई मीनिंग ही नहीं बनता। ठीक है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता। अब मान लीजिए कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली, और इसके अंदर जैसे पी वाई टी एंड देन मैंने बैक स्लैश का यूज किया, और इसके बाद एच ओ एन। ओके, इस तरीके से हम जो बैक स्लैश है उसको हमारी स्ट्रिंग के अंदर नहीं ला सकते, इसमें एरर आएगी। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है कि अगर हमें हमारी जो भी स्ट्रिंग है या हमारा कैरेक्टर वेक्टर है उसमें मुझे बैक स्लैश चाहिए, मुझे उसके अंदर बैक स्लैश चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें? फिर से हम कैट फंक्शन का यूज करेंगे, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट किया डबल क्वोट्स में पी वाई टी, और इसके बाद मैं यूज करूंगी डबल स्लैश का। ठीक है, सो डबल स्लैश, जो डबल स्लैश होगी इसके केस में ये देगा हमें सिर्फ एक सिंगल स्लैश। ओके, सो इस तरीके से हमें क्या देगा, डबल के प्लेस पर सिंगल। और क्योंकि एक तो हमारी क्या होती है, एक को तो वो वही एस्केप कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है, और उसके बाद जो भी सिंबल है उसको स्पेशल मानते हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।